नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मोक्ष क्लासेस में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी जो है, जिसमें कि बेसिक और एसिडिक अभयधर्मी, बेसिक, एसिडिक, ये तीनों जो है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो है सामान्य गुणधर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो यह अष्टफलकीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अष्टफलकीय जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो है अणु का आकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह TSH। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। TSH जो है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो है अंतःस्रावी हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है अंडवाहिनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून की कमी के जमने में जो है आवश्यक होता है? तो ये होता है विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के जो है खून के जमने में जो है आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीरन का जो है आखिरी उत्पाद क्या है? तो ये इथाइल अल्कोहल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल जो है अल्कोहलिक खमीरन का जो है आखिरी उत्पाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो यह है इथिलीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इथिलीन जो है कच्चे फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो यह सामने वाले चपटे दांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामने वाले चपटे दांत जो है जिसको कृंतक कहते हैं वह मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो ये हो गया था रूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस जो है 1917 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्साय की संधि में सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? वर्साय की संधि में सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? तो ये हुई थी जर्मनी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्साय की संधि में जो है सर्वाधिक क्षति जो है जर्मनी को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है,
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ और काम के लिए अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ और काम के अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला, तो ये मिला था रूस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस में जो है साम्यवादी शासन का जो है पहला प्रयोग हुआ था और काम का अधिकार भी सबसे पहले वहीं मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 1917 की वाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। नवंबर 1917 की वाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था लेनिन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेनिन ने जो है 1917 की वाल्शेविक क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये है हाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाथ जो है कांग्रेस पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है, तो ये है रजक की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रजक की जो है संप्रति केंद्र में जो है पार्टी की सरकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का कार्य संचालक किसके अभाव में असंभव है। लोकतंत्र का संचालक किसके अभाव में असंभव है, तो यह है राजनीतिक दल के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनीतिक दल के जो है लोकतंत्र का जो है कार्य संचालक जो है राजनीतिक दल के अभाव में जो है असंभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है। इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है, तो ये है अकाली दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकाली दल जो है यह क्षेत्रीय दल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सीसा और जस्ता को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीसा और जस्ता को जो है जुड़वा खनिज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया था, तो ये किया था रंगून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रंगून में जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है निर्वासित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि को जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था, तो ये था वानभट्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वानभट्ट जो है हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए जो है सबसे अच्छा स्रोत था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है, तो ये बसा है खारतूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खारतूम जो है यह शहर जो है नील नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो यह है आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्कटिक महासागर जो है संसार का सबसे छोटा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में सीटों की 3 महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में सीटों 3 महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, तो यह 73वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में सीटों जो है 3 महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।
26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया है? भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया? तो ये किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है महिलाओं के हित संरक्षण के लिए जो है गठन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फसल के बीज से तेल उत्पन्न नहीं किया जाता है? कौन सी फसल के बीज से तेल उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? तो ये पिजन पी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पिजन पी के बीज से जो है तेल उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो यह केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल में जो है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक किस में होती है? निम्नलिखित में अधातु तत्व में धात्विक चमक किस में होती है? तो ये होती है आयोडीन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आयोडीन में जो है और धातु तत्व में जो है धात्विक चमक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है? कौन सी गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है? तो ये करती है मीथेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मीथेन गैस जो है मौसमिक परिवर्तनों को जो है प्रभावित नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज का प्रमुख उदाहरण कौन सी है? अधात्विक खनिज का प्रमुख उदाहरण कौन सी है? तो यह है मैग्नीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैग्नीज जो है अधात्विक खनिज का जो है प्रमुख उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का प्रमुख कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख 3 अंग कौन सी है? लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख 3 अंग कौन सी है? तो यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये जो है लोकतांत्रिक सरकार के जो है प्रमुख 3 अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को जो है कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो ये दी गई थी बारदोली आंदोलन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बारदोली आंदोलन में जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ICS की परीक्षा पास करने वाले जो है प्रथम भारतीय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सी है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सी है? तो यह मीथेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीथेन गैस जो है प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य अवयव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। पदार्थ है, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, वह पदार्थ कौन सा है? तो यह है गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गैस जो है वह पदार्थ है जो जल में विलेयता पर जो है ताप उसका बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो ये होता है नगर निगम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नगर निगम का प्रमुख जो है महापौर होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है? कौन सी नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है? तो वो है गोदावरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी जो है वह दक्षिण गंगा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासक है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब्राहम लिंकन का कथन क्या है? तो लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो यह भूमंडलीय ताप वृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण जो है हिमखंडों के पिघलने का जो है मुख्य कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये यूरेनियम नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरेनियम जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने जो है भारत में सती प्रथा के विरोध में जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो ये नहीं था इटली। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इटली जो है यह त्रिदेशीय संधि का जो है सदस्य नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की कलाई के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहे पर कलाई के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जिंक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिंक का जो है लोहे पर जो है कलाई के लिए जो है धातु प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया था? जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया था? तो ये किया था धुरी शक्ति का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धुरी शक्ति का निर्माण जो है जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर जो है किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनाती है? भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनाती है? तो ये बनाती है चितरंजन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चितरंजन में जो है भारतीय रेलवे बिजली के जो है इंजन बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।